ओम शांति 3/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण जीवन का आधार है वो प्योरिटी की रॉयल्टी है। तो ये आधार है, वही ब्राह्मण है जो पवित्र रहता है। जो पवित्र नहीं रहता है वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये रॉयल्टी है ब्राह्मण जीवन की। तो देखना है अपने आप को, मैं आत्मा कितनी पवित्र हूँ। अपनी पवित्रता को चेक करना है, देखना है मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। अपने को महसूस करना है भ्रुकुटी के मध्य में। और देखना है क्या प्योरिटी की लाइट है मेरे मस्तक पर। तो लेकर आनी है, अगर नहीं है तो उसको और पक्का करना है, बढ़ाना है। देखना है बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्रता की लाइट मुझसे चारों तरफ फैल रही है। देखना है तो पवित्रता का ताज, अपना चमकता हुआ ताज देखना है कि मुझ पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो लेकर आना है। वही ब्राह्मण जीवन का आधार है, वही ब्राह्मण है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। हमें अपनी पवित्रता की रॉयल्टी को याद करना है कि अनादि स्वरूप में भी हमारी परम धाम में पवित्रता की रॉयल्टी कितनी विशेष है। सभी आत्माएं लाइट रूप में है परम धाम में, लेकिन हम आत्माओं की जो चमक है सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी पवित्रता का ताज है। वो क्या है? लाइट, तेज है वो। देखना है अपने को परम धाम में, मैं सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ हूँ वहां पर। क्योंकि पवित्रता को अपनाते हैं इस वक्त, इसलिए वहाँ श्रेष्ठ है, वहाँ चमक ज़्यादा है हमारी। देखना है अपने को पॉइंट स्टार बाबा को देखना है। जैसे आकाश में भी हम सितारे देखते हैं तो सभी चमकते हैं, लेकिन कुछ सितारे होने हैं जिनकी विशेष चमक होती है, जो न्यारी और प्यारी होती है। तो वैसे ही हम सितारे परम धाम में हमारी क्या है? चमक। हम सितारों की चमक न्यारी और प्यारी है।
रूहानी रॉयल्टी है, प्योरिटी की चमक है। तो देखना है अपना अनादि स्वरूप। फिर आना है आदिकाल में अपना देवता स्वरूप को देखना है। रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी देखनी है। सारे कल्प में देवता स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की नहीं है। तो अपनी देवता स्वरूप की, रूहानी रॉयल्टी की, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में। और फिर मध्य में अपने पूज्य स्वरूप को देखना है। पूज्य स्वरूप चित्रों को देखना है अपने को। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, महावीर देखना है। तो उनकी रॉयल्टी द्वापर से अभी तक है, किसी भी चित्र की नहीं है, हमारे पूज्य स्वरूप की है। चित्र तो बहुतों के है, लेकिन ऐसे विधिपूर्वक पूजा किसकी होती है? देवी देवताओं की होती है। वैसे विधि विधान से पूजा ना धर्म पिताओं की होती है, ना नेताओं की होती है, ना अभिनेताओं की होती है। चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की हमारे पूज्य स्वरूप जैसी नहीं है। तो देखना है अपनी रॉयल्टी देखनी है द्वापर से अब तक। रॉयल्टी, पवित्रता की रॉयल्टी की पर्सनैलिटी देखनी है। ये पवित्रता की रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी है, अभी तक पूजा जाता है चित्रों को। देखना है अपने को पूज्य स्वरूप में। ऐसी विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसी की भी नहीं है, जैसे हमारे चित्रों की है पूज्य की। और इस संगम युग पर भी अब क्या है, सारे विश्व में के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। हम ब्राह्मणों की, हम बीका की। अगर इस संगम युग पर प्योरिटी नहीं है तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं कर सकते। प्योरिटी है तो उसके प्यार का अनुभव हम कर सकते हैं। सर्व परमात्म प्राप्तियों का भी अनुभव नहीं कर सकते अगर प्योरिटी नहीं है। तो संगम युग पर भी इस ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? प्योरिटी है। और प्योरिटी ही रूहानी लाइट है। तो हमारी आदि अनादि आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो कितना महत्व है इस पवित्रता का। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। तो अपने को चेक करना है कि मेरे अंदर कितनी प्योरिटी की रॉयल्टी है, कितनी % है। क्या हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है? चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा। चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। देखना है अपनी पवित्रता को। देखना है बाबा से पवित्रता की किरण आ रही है मुझे आत्मा में, और मैं पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ।
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसका अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक वर्ता का पाठ हमें पक्का करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसको पक्का करना है। देखना है मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। तो हमें प्योरिटी का, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधना है, निरंतर प्योरिटी का, पर्सनैलिटी में रहने का। ये प्रतिज्ञा करनी है निरंतर। करेंगे मन ही मन बाबा से कि बाबा मैं निरंतर पवित्र रहूंगी। देखना है मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। जब तक हम इस ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक हमें संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा वादा करना है। अगर वादा किया है तो हाथ हिलाकर बाबा को बताना है। तो पक्का होना चाहिए। बाबा कहते फोटो भेजेंगे, तो हमें पक्का वादा करना है बाबा से। देखना है हमारी वृत्ति भी पवित्र होनी चाहिए। वो कैसे होगी? शुभ भावना, शुभ कामना हो, चाहे कोई कैसा भी हो, तो वो है कि हमारी वृत्ति भी पवित्र है। फिजिकल भी पवित्र, वृत्ति भी, सोच भी। सोच में क्या हो? शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के लिए। और दृष्टि भी पवित्र हो। पवित्र दृष्टि अर्थात हर एक को आत्मिक रूप में देखना। ये क्या है? पवित्र दृष्टि। फरिश्ता स्वरूप में देखना। ये क्या है? तो क्या हो गया? कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कर्मणा तीनों पवित्र होनी चाहिए। कर्म में भी हमें हर आत्मा को सुख देना है और सुख लेना है। यह प्योरिटी की निशानी है। वृत्ति, दृष्टि और वृत्ति तीनों में यह धारण हो। और फिजिकल तो होना ही है। कोई कुछ भी करे, दुख देता है, इंसल्ट करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? सुख देना, सुख लेना। तो हमें फॉलो फादर करना है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना है। बाबा भी क्या है? दुख हरता, सुख करता है, तो हमें भी वैसा बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। कोई हमें कुछ भी दे, लेकिन हमें सहनशील देव बनना है। गाली दे, क्रोध करे, लेकिन हमें क्या बनना है? सहनशील देव। हमारी सहनशीलता से हमें गाली देने वाला भी गला लगाएगा। तो सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय हमें सहन करना पड़ता है। कोई गाली दे, कोई इंसल्ट करे, तो ये सब क्या है? किचड़ा है। तो इसे नहीं लेना है। किचड़ा लिया जाता है क्या? ये किचड़ा ऐसे हमें कभी नहीं लेना है। कोई हमें रिस्पेक्ट ना दे, इंसल्ट करे, गाली दे, डिस्टर्ब करे, तो भी हमें लेनी नहीं है। अच्छी चीज़ें लेनी है। कोई कुछ भी करे, हमारी इस पर्सनैलिटी को छीन नहीं सकता है। यह रूहानी नशा सदा रहे।
तो सहनशीलता का भी डबल नशा और प्योरिटी का भी। देखना है मैं आत्मा, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ, मैं सहनशीलता से भरपूर आत्मा हूँ। अगर कम है तो मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। देखना है बाबा से किरणें आ रही है, मैं आत्मा सहनशील बनती जा रही हूँ, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जो टीचर्स हैं उनके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, अर्थात फरिश्ता रूप दिखाई दे, ऐसा टीचर बनना है हमें। बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया, अब हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। सभी टीचर्स में बाबा दिखाई दे, तभी तो क्या प्रख्यात हुआ कि भगवान सर्वव्यापी है। क्यों? हर बच्चे ने बाबा को शो किया, टीचर बच्चों ने, जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या शो किया? बाबा का शो किया। तो हमें बाबा का शो करना है। तो ये बाबा की प्रत्यक्षता की जल्दी से जल्दी बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है। आज का वरदान है 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अटोल भव। हमें 3 स्मृतियाँ सदा याद रहनी है, याद रखनी है। सदा याद रखेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। कौन सी? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और जो बीत गया वो ड्रामा बिंदी। तो अचल रहेंगे। ड्रामा है, सबका अपना अपना पार्ट है। मैं आत्मा भी क्या हूँ? एक्टर हूँ, रोल प्ले कर रही हूँ। बाप परमात्मा भी क्या है? वो भी डायरेक्टर है और ये बना बनाया ड्रामा है। तो ये सदा स्मृति में रखेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। आज का स्लोगन है दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। तो हमें दृष्टि को अलौकिक अर्थात सबको आत्मा देखना है, अपने को आत्मा या फरिश्ता, ये पवित्रता भी है। और मन को शीतल बनाना है, सहनशील, और बुद्धि को रहम दिल। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।